अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से हूँ। अल्लाह से दुआ है आप सब भी खैरियत से हों। तो चलिए जी, मैं आज आपको एक नए शहर लेकर आई हूँ। इसका नाम है उसनाब्रुक। ये शहर दो हिस्सों पर है, एक मॉडर्न है और एक ओल्ड है। तो साथ साथ ही है, पता नहीं चलता आप किस वक्त मॉडर्न से ओल्ड की तरफ आ गए। तो आज हम निकले थे इस धर घूमने के लिए। छोटी मोटी शॉपिंग भी हो गई, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा था, सोचा घर में बैठ के क्या करें, चलो बाहर ही चलते हैं। तो यहाँ आ गए। यहाँ देखें सामने कितने खूबसूरत रेस्टोरेंट बने हुए हैं। लेकिन चूँकि हम अभी अभी घर से आए थे, खा पी कर आए थे, तो लिहाजा किसी रेस्टोरेंट की तरफ जो जाने का इरादा ही नहीं था। तो मैंने कहा आगे पीछे जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे ये शॉपिंग एरिया की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं इसको बाकी सिटी का आपको वो कराऊँ। ये देखिए बच्चे जा रहे थे, माशाल्लाह बड़े अच्छे थे, ये खुश मिजाज बच्चे थे। और इन्होंने काफ़ी देर मेरी बेटी से बातें करी थी, जो मैंने नहीं लिया वीडियो में। मैंने कहा चले, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसके बच्चे हैं, बगैर परमिशन के ले लेना। तो फिर यहाँ से कुछ चीज़ें देखते दिखाते हुए, ये देखिए बच्चों को कैसे कार्ट में लेके जा रहे होते हैं, इतने मज़ेदार। ऐसा लगता है कि वाह, बच्चों के तो बचपन ही ना ख़त्म हो जब इतने मज़ेदार हैं। तो बस जी, अब थोड़ी सी पहले ठंड थी, कहीं घबराहट होने लगती है, फिर वापस जैकेट्स उतार लेते हैं, अपने बैग्स वगैरह को हैंग कर लेते हैं। और सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, ये नहीं कि हम ऐसा करें। सबके पास अच्छा, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, किसी ने अपनी छतरी ले रखी थी, किसी ने नहीं ली हुई थी, कि बारिश का लुत्फ़ ले रहे थे। अपने बच्चों को तो इन्होंने कवर कर लिया था, लेकिन ख़ुद ऐसे ही घूम रहे थे। और जो है अब ये देखिए, ये साहब जाने, इन्होंने अपनी जो जैकेट वगैरह जो भी है वो उन्होंने कमर पे कस ली है कि आगे ज़रा ठंड ज़्यादा लगी या बारिश ज़्यादा हुई तो फिर ये ले लेंगे। तो ऐसे ही सब लोगों के साथ चल रहा था और सभी ऐसे ही अपने तौर पे घूम फिर रहे थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, महीने का एंड चल रहा था, लिहाजा ज़्यादातर लोग जो थे वो विंडो शॉपिंग कर रहे थे दुकानों में भी थे। लेकिन जिस तरह से शुरू के महीनों में यहाँ पे मैंने देखा है ना, इतनी मार्केट भरी होती है, इतनी शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो इस वक्त वो माहौल नहीं था। तो अब हम आ गए टीके मैक्स में आके मेरी एक ही चीज़ पसंदीदा होती है, वो होती है यहाँ पे पर्स। तो मैं तो सबसे पहले वहीं जाती हूँ, और बाकी तो ऐसे सरसरी सा घूम लेते हैं। तो यहाँ होते हैं ब्रांडेड पर्स सारे, उसमें कोई एक छोटा मोटा डिफेक्ट आ जाता है तो वो लोग यहाँ ले आते हैं, और फिर वो एक बहुत कम कीमत पे सब लोग ले लेते हैं। अच्छा, मेरे इतने शौक़ में ना ज़्यादा कलर्ड होते नहीं हैं पर्स में, मैं ज़्यादातर ब्लैक या ब्राउन में लेती हूँ। लेकिन यहाँ बहुत कलर थे। अब जैसे देख रहे हैं, येलो है, ऑरेंज है, पीच है और पिंक है, और भी आगे बहुत कलर्स थे। जो लोग बहुत ही मैचिंग के शौकीन होते हैं वो यहाँ से ले जाते हैं। तो हमारा इतना होता नहीं है, तो इस तरह से ये मैं पसंद नहीं था, बस ऐसे सरसरी से प्राइस के तौर पे देख रही थी कि क्या है। तो बस आगे फिर सारे बैग्स वगैरह देख के मैंने कहा चलो जूतों को भी देख लें कि जूते कैसे हैं, क्या हैं। बहुत अच्छे थे यहाँ पर जूते भी। यहाँ पे भी वही मिक्स होते हैं, ब्रांडेड भी होते हैं और यहाँ के लोकल भी होते हैं। तो मुझे जूतों से कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो बस यूँ ही सरसरी सा जाते जाते नज़र मारते मुड़ते हम चले गए। और मार्केट में मैंने आपसे कहा ना, मुझे इतना था नहीं, बस उस तरफ मैं गई नहीं, दूसरी साइड, और यहाँ से मैं घूम फिर के वापस बाहर की तरफ जा रही थी। अच्छा, मौसम अच्छा हो ना तो मॉल वगैरह के अंदर बड़ी घबराहट होती है, दिल चाहता है कि बाहर ही चले जाएं, क्योंकि बाहर बहुत ही फ्रेश मौसम था। और ये मौसम तो आप जर्मनी में रहने वालों को पता ही है कि कभी कभार ही नसीब होता है, तो सब लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट थे, जहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊँ। लेकिन वही होता है, हमें सिलेक्टेड जो होते हैं रेस्टोरेंट वहाँ जाना होता है, वहाँ पे भी जाके हमें देखना होता है कि हम क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ये बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े, और बच्चियों के बल्कि, पता नहीं क्यों मेरे पास तो ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह।
मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन फिर भी दिल चाहता है, रुक जाती हूँ देखने के लिए। हाँ ये है कि ये फूल ज़रा कमज़ोरी बन जाते हैं, यहाँ तो लाजमी रुक जाओ। तो यहाँ जर्मन्स को बहुत शौक़ है ना फूलों का। ये जब अपनी वीकली ग्रॉसरी करते हैं जाकर तो 2-3 बुके ज़रूर लेते हैं। इन्होंने अपने गार्डन में भी बहुत लगाए हुए होते हैं, लेकिन ये यहाँ से बुके लेकर अपने वॉल्स वगैरह में बहुत सजाते हैं। तो ये बहुत इनका अच्छा शौक़ लगता है मुझे। अच्छा, ये वाली जो है ना मार्केट जहाँ पे क्रॉकरी है, ये बहुत एक्सपेंसिव क्रॉकरी होती है लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। यकीन मानेंगे आपके, मैंने यहाँ पे $150 के €150 का गिलास देखा था। ज़ाहिर है लेने वाले होंगे, लेते होंगे इतने महंगे महंगे गिलास, जिनके वो बिज़नेस होंगे बड़े बड़े। तो फिर भी यहाँ पे ना बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगती है कि यहाँ जो डाइनिंग टेबल सजाई जाती है वो ब्रेकफास्ट की होती है और डिनर की होती है और लंच की होती है। तो लेकिन वो मैं वहाँ इसलिए नहीं बना सकती कि वहाँ इनके ना काउंटर बने हुए थे और ये मना कर रहे होते हैं कि आप वीडियो ना बनाएं। तो मैंने बस कोशिश कर आके जहाँ पे भी मौका लगा बना ली वीडियो। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल दूसरी तरफ से वो दिख रहे हैं घर या दुकानें, ये मैं बिल्कुल साइड में आके बना रही थी। तो यहाँ से होते होते यहाँ कुछ स्टील का सामान आ गया था। इनको स्टील का भी सामान बड़ा पसंद आता है भाई, क्या कहने हैं। और यहाँ बारबेक्यू का था। तो ये तो आपने बहुत दफ़ा बहुत सारी वीडियोस में देखा हुआ होता है कि यहाँ पे जो बारबेक्यू के तो शौकीन हैं ये लोग। तो बहुत ही आता है सीज़न के हिसाब से ना, बेइंतहा हर मार्केट में आ जाता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बर्तन पतीले बहुत हैवी थे ये, लेकिन इतने खूबसूरत कलर्स में थे कि देख के मज़ा आ रहा था। जो कुछ और कलर्स उस तरफ साइड में थे लेकिन वो काउंटर के बिल्कुल सामने आ रहे थे, जिसमें ग्रीन था, पर्पल था और कुछ शॉकिंग पिंक कलर का था। बहुत खूबसूरत वहाँ पे वो बर्तन बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर ये वुडन एरिया में आ गए। वुडन एरिया से भी थोड़ा सा मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और बस इस तरह बाहर निकल गए। इस बेचारे को पता नहीं किस बात की सज़ा थी, जो कलाबाजियाँ खाए जा रहा था, इसको नीचे नहीं उतार रहे थे। ये वो बच्चा था जो तंग करता है माँ बाप को, ले भैया अब तू झूले खूब। अब ये दिख गया आपको ओल्ड सिटी का। ओल्ड सिटी में ये ना समझें कि ओल्ड लोग ही घूम रहे होते हैं, हम भी होते हैं सारे। और बस जी, लेकिन ये है तो कि यहाँ पे शॉप्स वैसी नहीं होती हैं। वो सारी की सारी न्यू एरियाज़ में सारे ब्रांड हैं, यहाँ इनके लोकल ब्रांड्स होते हैं। तो इसीलिए यंग जनरेशन इस तरफ नहीं आती है इतना। तो हम तो ये खूबसूरती देखने आते हैं इस तरफ। ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग थी ये 17वीं सदी की बनी हुई थी और इतनी चौड़ी चौड़ी की दीवारें थी। और ये देखें ऊपर तक कितनी खूबसूरत बनी हुई है। इस तरह की और भी कई बिल्डिंग्स हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब इन पे बमबारी हुई थी, उसमें ना जैसे आधी बिल्डिंग डैमेज हो गई तो इन्होंने आधी रख कर और आधी बना ली, आधी को वही पुराना ही रहने दिया है। अब ये देखें फूल वगैरह यहाँ पे कितने हैं, स्ट्रीट पे भी इतने फूल लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये एक चर्च है। इस चर्च से हमारा एक वाक़या है बड़ा अच्छा, जिसे हम लोग अक्सर याद करके बहुत हंसते भी हैं। ऐसा था कि मैं हमारी कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई हुई थी, तो यहाँ 4-5 शादियाँ हो रही थी। तो उनमें सबके दूल्हा नज़र आ गए और हमें एक दूल्हा नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, हम लोग जो थे, मैं आपको अभी बताती हूँ, हम एक ऐसी जगह ऊपर खड़े हुए थे चढ़ के, और सारे दूल्हा दुल्हन नीचे थे। हमने कहा चलो ऊपर से बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। तो कुछ दूल्हा अच्छे लगे, कुछ दुल्हनें अच्छी लगी, जो आदत है। अच्छा, हम यहाँ ऊपर खड़े हुए थे ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चले गए थे। अब एक दुल्हन जो थी, उनका दूल्हा नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि एक कुत्ते को उन्होंने बड़ा सजाया हुआ था। अब वो पता नहीं दूल्हा का था या दुल्हन का। तो अब हम कह रहे हैं इसका दूल्हा कौन सा होगा। तो हमारी दोस्त कहती है, क्रिश्चियन, वो जर्मनी थी, वो कहती है इसका दूल्हा ये है, ये इस कुत्ते से शादी करने आई है। बस जी, उसके बाद जो कहे थे ना, अब जब भी मैं इस तरफ जाऊँ तो मुझे वो वाक़या ज़रूर याद आता है, तो इसलिए मैंने आपसे भी शेयर कर लिया। ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हो सकता है इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हकीकत में बड़ा प्यारा है। बस जी, फिर हम आ गए एक रेस्टोरेंट में, हमने कुछ खाया पिया और हमने कहा कि चलो भाई थक गए, अब हम घर को चलते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का करूँगी इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़। फिर किसी नए दिन नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।